एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। फ्रेंड्स, अभी जो एक नोटिस सर्कुलेट हो रही है रिगार्डिंग नाइपर एग्जाम, तो उसको लेके बहुत ज़्यादा बात हो रही है हर तरफ। और मुझे भी कुछ स्टूडेंट के मैसेजेस आए कि मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि मेरा उसके ऊपर क्या ओपिनियन है। सो हियर इज़ द वीडियो। मैं इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगी कि मेरा क्या ओपिनियन है उस नोटिस को लेकर। उसके पहले हम जो है उस नोटिस को थोड़ा अच्छे से डीप में समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है, बिकॉज बहुत सारे र्यूमर्स जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं और स्टूडेंट अननेसेसरी पैनिक हो रहे हैं। और ये टाइम आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपको एग्जाम में बस 1.5 से 2 महीना बाकी है। और उस टाइम अगर आप इस तरीके के नोटिस से अगर पैनिक हो रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो पहले हम लोग पूरा इसको थोड़ा डीप में समझ लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है नोटिस। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि आप लोगों का ड्रीम कॉलेज कौन सा है और आपको कौन से सब्जेक्ट में मास्टर्स करना पसंद आएगा, सो दैट मुझे भी पता चलेगी मेरी जो ऑडियंस है, जो लोग वीडियो देखते हैं, उन्हें क्या ड्रीम्स अपने लिए बना रखे हैं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना ये चीज। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन वीडियो। सो हियर वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सबको जो है यही नोटिस सर्कुलेट हुई है। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो नोटिस है वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। कि अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो रिलीज डेट है वो 20 मार्च की दी हुई है, और ये जो नोटिस है वो आई थिंक 16 मार्च को ही सर्कुलेट होना शुरू हो गई थी। तो अभी आप कोई भी वीडियो देख लो यूट्यूब पे, आपको कोई भी ये नहीं बोलेगा कि कंफर्म जो न्यूज़ है वो क्या है। सब लोग जो भी बोल रहे हैं वो अपना अपना पर्सपेक्टिव ही बता पा रहे हैं। मैं भी यहाँ पर वही कर पाऊंगी। तो या देखो, सबसे पहले जो मेन चीज़ है कि पहले जो हमारा नाइपर का एग्जाम होता था उसका हम नाइपर जी दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, बट अभी उसका नाम बदल के हो गया है एनकैट। ओके, एनकैट फॉर 2024। देन MBA जो पहले सिर्फ एक MBA 2 साल का कोर्स था एज अ मास्टर्स, अब इन लोगों ने क्या किया है कि MBA को जो है एक ट्विन डिग्री बना दिया। जैसे कि आपने बहुत से कॉलेजेस में देखा होगा, जो NMIMS कॉलेज है वहाँ पे ये 3 साल का प्रोग्राम था। अभी नाइपर में भी ये 3 साल का प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसमें क्या होगा, एक तो आपका जो है अपने फील्ड वाला मास्टर्स, दैट विल बी आइदर M.Pharm और M.Tech, और उसके साथ में 1 साल आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे जिसमें आप मैनेजमेंट स्टडीज करोगे, जो कि हम MBA में पढ़ते हैं। ओके, तो इसलिए इन्होंने ट्विन डिग्री नाम से आपको 3 साल में ये 2 डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ बताई है इन्होंने कि मास्टर्स के लिए या फिर MBA जो ट्विन डिग्री है, तो उसके लिए आपके जो फॉर्म्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं 1 मई से। अभी देखो, और जो क्लोजिंग है एप्लीकेशन का वो है 31 मई को, और उसके बाद में जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसकी डेट निकल के आ रही है 28 जुलाई। ओके, अभी यहाँ पे जो सबसे कंसर्न वाली बात है वो ये है कि GPAT के रिलेटेड अभी तक की कुछ भी नोटिस आई नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म्स कब निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो जैसे पिछले बार भी ये सीन हुआ था, ऐसे ही कुछ सीन हुआ था पिछले बार। तो अगर ऐसा केस होता है और अगर जो ये एग्ज़ाम है एनकैट वाली एग्ज़ाम, अगर वो GPAT पे डिपेंडेंट रहती है तो नाइपर इस चीज़ को कंसिडर करेगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो सबके साथ होगी अगर होगी तो इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। तो अननेसेसरी इस बात से तो आप पैनिक मत ही करो कि मैम हमारा अभी तक GPAT का कुछ हुआ नहीं है तो हम नाइपर का फॉर्म कैसे भर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ को लेके आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो सारे कोर्सेज ये बता रहे हैं ये सारे 7 नाइपर्स की बात हो रही है। ओके, अब फिर भी इसमें जो डिटेल में, बिकॉज अभी तक जो है सिर्फ 3 नाइपर में आपका मैनेजमेंट का कोर्स दैट वाज MBA वो होता था, बट अभी क्या होगा इसके बाद से उसके बारे में कुछ डिटेल्स आई नहीं है। ओके, तो उसकी डिटेल के हम बाद में जब हमारे पास कुछ लाइक कंफर्म नोटिस आएगी या एक डिटेल ब्रोचर आएगा तभी हम इस बारे में बात कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर आप इधर देखोगे तो इधर इन्होंने सीधे ये मेंशन कर दिया है कि पहले जो MS होता था, अभी MS को इन्होंने M.Pharm कर दिया है। ओके, M.Pharm कर दिया है, और साथ में M.Tech तो पहले भी था और M.Tech इन्होंने अभी भी रखा है। और पहले जो MBA था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसको M.Pharm, M.Tech या फिर MBA ऐसे 3 करके उसको मिक्स कर दिया।
ओके अभी और जो इसमें चेंज हुआ है दैट इज कि 2 सेक्शन, पहले भी 2 सेक्शन में होता ही था एग्जाम, अभी भी 2 सेक्शन में ही हो रहा है, ठीक है, बस इसको सिस्टमेटिकली ज्यादा लिख दिया। पहले जो वेटेज था वो कम ज्यादा था, मतलब सेक्शन ए का जो वेटेज था दैट वाज अराउंड आई गेस 20%, और जो सेक्शन बी का वेटेज था वो 80% का होता था, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी दोनों भी सेक्शन 50-50% हो गए हैं। ओके अब इसमें देखो सेक्शन इन्होंने टाइमिंग्स भी दिया है कि सेक्शन ये ए जो है आपको उसमें 1 घंटा मिलेगा, सुबह 10 से 11 का रहेगा, और सेक्शन बी में आपको नियर अबाउट कि सेक्शन बी में आपको एक चॉइस के लिए 45 मिनट्स, मतलब इसमें देखो क्या है, अभी मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। पहले जब आप नाइपर का फॉर्म भरते थे तो आपको एक सिंगल फॉर्म भरना होता था जिसमें आपके सारे ब्रांचेस कवर होते थे। अभी भी आपको एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन जब आप वहाँ पे अपने ऑप्शन चूज करोगे कि कौन सा डिपार्टमेंट, जैसे कि देखो आपको यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। एक फार्मास्यूटिकल साइंसेस का है जिसमें आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और फार्मेसी प्रैक्टिस, ऐसे 4-5 ये आ रहे हैं। देन मेडिसिनल केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है और मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है। अब ये जो 4 डिपार्टमेंट्स है, ये 4 में से आप कितने भी, मतलब अगर आपको चारों सिलेक्ट करना है आप चारों सिलेक्ट कर सकते हो, एक सिलेक्ट करना है आप एक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चारों में से आप जितने भी सेक्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको देखो 3 घंटे का टाइम मिल रहा है यहाँ पे, जिसमें से 45 मिनट्स विल बी फॉर ईच सेक्शन। तो अभी इसमें देख लो कि 50% जो है ये सबके लिए सेम होगा। आप कौन से भी डिपार्टमेंट का एग्जाम दोगे तो सेक्शन ए सबके लिए सेम होगा। अब सेक्शन ए में क्या आएगा, एनालिटिकल स्किल्स पे आपके क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद में एप्टीट्यूड, जो आप 10th तक का मैथ्स हम जनरली बोलते हैं ना, वो वाला एप्टीट्यूड, ठीक है, बट उसका एप्लीकेशन होता है 10th तक के मैथ्स का, लेकिन क्वेश्चंस टफ भी हो सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ओल्ड पेपर अगर रेफर करोगे तो आपको लेवल पता चल जाएगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा जिसमें आपका ग्रामर का टेस्ट हो सकता है, इसके अंदर फिर आपको जो है आपके सिनोनिम्स वगैरह वो पूछा जा सकता है, पैसेज देकर भी पूछा जा सकता है। अभी ये लोग कौन से लेवल का पेपर सेट करेंगे ये तो यही बता सकते हैं। उसके बाद में कुछ बेसिक साइंसेस, अभी देखो बेसिक्स में क्या है कि आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तो दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी आपने फार्मेसी में वो पढ़ा है। दिक्कत जो आएगी वो आएगी फिजिक्स पे, क्योंकि फिजिक्स आपने शायद 12th के बाद में नहीं पढ़ा होगा, तो दिक्कत आपको फिजिक्स में आ सकती है। बट क्योंकि 50% जो टोटल सेक्शन ए का वेटेज है उसमें से एक बहुत छोटा सा पार्ट है फिजिक्स का, तो इतना भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप सोचोगे कि टाइम कम है और हम लोग बाकी चीज़ें छोड़ के फिजिक्स पढ़ते बैठेंगे क्योंकि हमको बाकी तो आ जाएगा लेकिन फिजिक्स नहीं आएगा। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तो जो आपको पहले आता है उसी को ब्रशअप करने की कोशिश करो, अगर टाइम बचता है तो फिजिक्स का पढ़ो। और मेन मतलब अभी हमको ये भी नहीं पता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस फिजिक्स पे आ सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, बाकी एनालिटिकल स्किल एप्टीट्यूड वगैरह ये तो जनरल है, ये आप कर लोगे, ठीक है। देन सेक्शन ए सबके लिए कंपलसरी है जैसे कि मैंने अभी बताया। सेक्शन बी में जो है वो आपके जो डिपार्टमेंट आपने सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो मेरिट लिस्ट है, जैसे पहले आपका क्या होता था कि सबकी मेरिट लिस्ट लग जाती थी और जो रैंक आता था उस हिसाब से आप कौन सा नाइपर लेना है और कौन से नाइपर में कौन सा डिपार्टमेंट लेना है वो आप चूज करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्या होगा कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस की अलग से लिस्ट लगेगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर जो डिपार्टमेंट्स आएंगे उसके अलग से लिस्ट लगेगी, एमबीए जैसे देखो पहले बाकी सबकी अलग लगती थी और एक एमबीए की अलग लगती थी, एग्जैक्ट वैसे ही अभी चारों डिपार्टमेंट्स की अलग मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो उस केस में आपको जो आपका उसमें रैंक आएगा उसके हिसाब से आपको फिर सीट मिलेगी। आफ्टर दैट ओके अब इन्होंने बोला है कि पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल है, बट मैंने जब चेक किया तब नहीं था। इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि ये जो जब ये नोटिस रिलीज होनी थी दैट वाज नियर अबाउट 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को ये नोटिस रिलीज होने वाली थी, तो शायद तभी आपको ब्राउचर मिलेगा। बट अभी मैंने देखा मुझे तो उस पर कोई दिखा नहीं, आप लोग भी एक बार चेक कर सकते हो। ओके देखो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो दिया है इन्होंने कि 3 आवर्स का होगा। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट कि क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि मेरा इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। अभी देखो बहुत लोग पैनिक कर रहे थे कि सारा खराब कर रहे हैं, नाइपर हमको जाना था, नाइपर में जाना हमारे लिए टफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू
कि टफनेस बढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ खराब है। ओके, हम में से आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एमबीबीएस करना चाहते थे और हमको पता है कि नीट का लेवल क्या था, ठीक है। अब बिकॉज कि वो टफ है दैट डजेंट मीन कि वो फील्ड खराब है। वैसे ही नाइपर जो है उसका अपना एक इम्पॉर्टेंस है। अगर वहाँ पे एंट्री लेना टफ हो रहा है तो दैट इज़ गुड फॉर द गुड स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके लिए वो अच्छा है कि आप ज़्यादा टफनेस क्रॉस करके वहाँ पे जा पा रहे हो। तो दिस इज़ नॉट द नेगेटिव पॉइंट। अब मैं एक एक चीज़ का इसमें डिस्कस करती हूँ कि पहले तो जो है नाम चेंज, तो हमको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था, ठीक है। नाम चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो सीईटी रख दे, जेई रख दे या एनकैट रख दे, हमको क्या, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी देखो एमएस होता था पहले, अब एमएस का जो फ़ायदा है वो उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा होता है जिनको अब्रॉड जाना है। ये ऐसा पहले होता था, बट अभी ऐसा हो रहा है कि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप बी फार्म के बाद में भी पीएचडी कर पा रहे हो, ऐसा भी हो रहा है। बिकॉज दे जस्ट नीड द 4 years ऑफ डिग्री। पहले ऐसा था कि जो बीएससी है सपोज वो 3 साल का है तो उसमें मास्टर्स लगता था, सो दैट कि टोटल उनका 5 years का हो जाए, देन वो पीएचडी कर पाए। बट यहाँ पे जो हमारा बैचलर्स है वही 4 साल का है। दैट मीन्स कि यू कैन इजीली गो फॉर द पीएचडी, और इवन इफ अगर उनको मास्टर्स चाहिए तो एम फार्म भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या हुई है, अगर आपने किसी से सुना होगा, कोई अगर नाइपर का एलुमनाई है जिनके पास एमएस डिग्री है और उसके बाद अगर उनको एकेडमिक्स में जाना है, नो डाउट उनको एंट्री मिलती है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बिकॉज जो पीसीआई यूजीसी के जो नॉर्म्स है कि अगर आपको टीचिंग करनी है तो आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए। अब जो कॉलेज बहुत ही रिजिड है, वो एकदम एकदम मतलब कि जो गाइडलाइंस है उनको ही फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एंट्री आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इट्स गुड कि आपके पास में अगर एम फार्म की डिग्री आ रही है तो वो अच्छा है एज पर द इंडियन रूल्स, ओके। अब सेकेंड चीज़ इज एमटेक। एमटेक तो इंडिया में हर जगह आपको एक्सेप्टेबल है और एम फार्म भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हुई है। अब तीसरी चीज़ अगर हम बात करें कि पहले 2 साल का एमबीए हो रहा था, अभी आपका 3 साल का हो रहा है और 3 साल में आपको 2 डिग्री मिल रही है, ठीक है। एक आपका डोमेन स्पेसिफिक भी हो जाएगा और दूसरा है कि आपका एमबीए भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को आगे चल के कोई ऐसा जॉब करना है, लाइक सपोज कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट का नॉलेज, अगर सपोज कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनका कोई कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब आपको प्रोडक्ट का भी नॉलेज रहेगा और साथ में आपको जो है उसके मैनेजमेंट का भी नॉलेज रहेगा। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास प्लेन एमबीए है और कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास प्लेन मास्टर्स है, उनके बजाय वो आपको प्रेफर करेंगे, ठीक है। उन दोनों को 5-5 लाख देने से अच्छा वो 8 लाख आपको देके हायर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका 1 साल ज़्यादा जा रहा है बट बेनिफिट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब रही दूसरी बात कि 4 सेक्शन की अलग अलग मेरिट लिस्ट लगेगी, तो ये बेनिफिशियल है भी और नहीं भी। क्योंकि देखो जब आपको फॉर्म भरना होगा और अगर आपको एडिशनल डिपार्टमेंट चूज करना होगा तो आई थिंक कि शायद आपको कुछ तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ेगी जब आपको एडिशनल डिपार्टमेंट चूज करना है। तो ये अगर फाइनेंशियली देखा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, बट अगेन इट्स नॉट अ बिग इशू। बट अगर हम प्रोज की बात करें, अब पहले क्या होता था कि जिनका भी सपोज अब 200-250 के ऊपर रैंक आ रहा है और अगर उनको कोर ब्रांचेस नहीं मिल रही है तो वो लोग क्या करते थे कि वो बायोटेक भी ले लेते थे उनको, या फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट जिसके लिए कम रैंक लग रहा है वो भी ले लेते थे। बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने जो डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए हैं आपका वहीं पे रहेगा और दूसरे डिपार्टमेंट की अलग से मेरिट लिस्ट लगेगी और अगर उसमें आपका रैंक अच्छा है तो आपको वो डिपार्टमेंट मिल जाएगा। मतलब पहले से जो आपकी चॉइस है वही आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस विल बी द थिंग, ओके। So yeah, this was my opinion regarding the like whatever the changes Naipur has done in their policies. तो I think कि इसमें इतना भी नेगेटिव कुछ नहीं है जितना बाकी सब लोग पैनिक कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपके डाउट्स है उसको क्लियर किया है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।